और खास करके मैं ये कहूंगा कि एक्सपांशनिज्म यानी अपनी एरिया को बढ़ाना और एरिया को बढ़ा के अपनी छाप रखने की कोशिश जो व्यक्ति करता है वो बहुत दिन टिकता नहीं। कि बहुत से ऐसे लोग, हिटलर जैसे लोग चले गए, मुसोलिनी जैसे लोग चले गए, बहुत से लोग जो गलत विचार रखते हैं, दुनिया में जो पीस, शांति भंग करने की कोशिश करते हैं, ये ठीक नहीं है। और मुझे और एक बात कहना जरूरी मैं समझता हूं कि हमेशा ट्रंप, मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच शांति लाने में मेरा बहुत बड़ा देन है। और एक बार नहीं, ऐसा कम से कम 70 बार उन्होंने कहा है। इसका मतलब क्या है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं दुनिया को झुका सकता हूं, लेकिन ऐसा दुनिया झुकने वाली नहीं। ये जो आज हम डेमोक्रेसी में है, डेमोक्रेटिक मेथड से ही हमको आगे चलना है। ये जरूरी है कि सब लोग ठीक ढंग से बर्ताव करें, किसी को डराना नहीं। और जो नेहरू जी की पॉलिसी थी, लिव एंड लेट लिव, आप भी रहो, जिंदा रहो, दूसरों को भी जिंदा रहने दो, तो ये हमारी पॉलिसी है। लेकिन आज मैं एक वीडियो सुना, उसमें ये कहा गया है, अगर किसी के पास है तो मुझे मालूम नहीं, तो उन्होंने, ये ट्रंप ने कहा कि भारत के एम्बेसडर ने मेरे साथ मेरे पास आए और मिलके बात करे, और उन्होंने कहा कि हम रसिया से तेल लेना कम कर दिए। तब उन्होंने ये कहा कि अच्छी बात है, मुझे मालूम है मोदी अपने को इज्जत देता है और मेरी बात सुनता है, ये उन्होंने कहा। तो इसका मतलब क्या है कि मोदी जी उनके कंट्रोल में है। और वो एक बात कहा उन्होंने कुछ ये कि वो अच्छे हैं और हमको खुश रखना चाहते हैं। तो इसीलिए मुझे एक डायलॉग याद आती है कि कौन सा एक कर्म क्या कौन सा की, जिसमें बोला है मोगम्बो खुश है, मिस्टर इंडिया। एक पिक्चर में कहा था कि ये बात एम्बेसडर कहने के बाद मोगम्बो खुश है, ऐसा ट्रंप ने बोला। अब इस तरह की अगर सोच रखने वाले लोग दुनिया में डराने की कोशिश करते हैं तो भारत झुकने वाला नहीं है। लेकिन मोदी जी उनके सामने क्यों अपना नाक घिसट रहे, मुझे मालूम नहीं। ये बहुत बड़ा देश को नुकसान है। खड़े हो जाओ, सब लोग देश के लिए खड़े हैं, मजबूत है। लेकिन तुम झुकने की बात करते हैं। और